और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन पर फैसला ले सकते हैं मुख्यमंत्री योगी। आज दे सकते हैं ये बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमित का होम आइसोलेशन हो या नहीं, इस पर एक बड़ा फैसला आज सीएम ले सकते हैं। अधिकारियों को एसओपी तैयार करने को कहा है मुख्यमंत्री योगी ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या उसके लक्षणों को देखते हुए उसे होम आइसोलेट किया जा सकता है या नहीं, इस पर अधिकारियों को एसओपी तैयार करने को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हुए हैं और आज इस पर यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनामिका, ये बड़ा फैसला कि जो कोरोना पॉजिटिव है वो होम आइसोलेट हो या नहीं, इस पर ये आज बड़ा फैसला सीएम ले सकते हैं। देखिए, लगातार ये मांग हो रही थी कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो एसिम्टोमेटिक, और जो एसिम्टोमेटिक उन्हें कोई परेशानी नहीं है रहने में या अपने कामकाज को करने में, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे मरीजों को देखते हुए, और जिनकी संख्या 80% है, 20% ही सिर्फ ऐसे मरीज हैं जिनको सांस लेने की दिक्कत है, सर्दी है, जुकाम है या फिर बाकी अन्य दिक्कतें हैं, परेशानियां, तो उनको एडमिट करना पड़ सकता है। लेकिन 80% ऐसे पेशेंट आ रहे हैं अब जो एसिम्टोमेटिक हैं और उन्हें आराम से ही घर में आइसोलेट किया जा सकता है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस बात को लेकर के समीक्षा कर रहे थे कि आखिर कोरोना के केसेस को लेकर के कैसे एक नई रणनीति बनाई जाए, तो उसमें एक चर्चा जरूर आई थी कि जनता की ओर से ये कहा जा रहा है कि भाई अगर उनके पास ऐसी व्यवस्था है कि वो घर में भी अलग रह सकते हैं, उनके पास अलग कमरे की, अलग टॉयलेट की या फिर खुद को आइसोलेट करने की व्यवस्था है, तो उनको ये परमिशन मिलनी चाहिए। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कल देर रात एसओपी तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सब कुछ ठीक रहा, यानी कि अगर रणनीति ठीक रही अधिकारियों की, जिस तरीके से प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा गया वो ठीक रहा, तो ऐसा मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन को मंजूरी मिल जाए और मुख्यमंत्री इसको लेकर के अपनी सहमति की गुहार लगा दें। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस जानकारी के लिए। तो जो असिम्टोमेटिक मरीज हैं और जिनके घर में इस तरह की सुविधा मौजूद है कि वो वहां पर अपने आप को आइसोलेट करके रह सकते हैं, तो क्या उनको ये सुविधा प्रदेश के अंदर दी जाएगी या नहीं, इस पर ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आज ले सकते हैं। अधिकारियों को एसओपी तैयार करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। और आज है सावन का तीसरा सोमवार। बात करते हैं देवों के देव महादेव की। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज सोमवती अमावस्या भी है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गाजियाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद के प्राचीन दुग्धेश्वर मंदिर की, और यहाँ पर हर साल यूं तो सावन के सोमवार की बात हो या फिर किसी और सोमवार की, बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव का दुग्धाभिषेक करने, जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना के संक्रमण के चलते आज आप उतनी रौनक जो पिछले सालों के मुकाबले नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाए हुए लोग यहाँ पर, भक्त जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ, चेहरा अपना कवर नहीं किया हुआ, उसे मंदिर में मौजूद जो कर्मचारी हैं वो टोक भी रहे हैं और मास्क लगाने की, चेहरा ढकने की निर्देश भी दे रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भस्म आरती के दौरान की तस्वीरें हैं और महाकाल के दर्शन आप घर बैठे न्यूज़ 18 की टीवी स्क्रीन पर कर पा रहे हैं। भस्म आरती की तस्वीरें, जब भस्म आरती में शामिल हो पाना एक भक्त के लिए बहुत बड़ा मौका होता है और उस भक्त को बहुत ही खुशकिस्मत माना जाता है जो भस्म आरती में शामिल हो पाता है। और उज्जैन के बाबा महाकाल की तस्वीरें इस वक्त आप घर बैठे बैठे देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर गाजियाबाद के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर की और एक उज्जैन के महाकाल की। तो महाकाल के दर्शन इस वक्त आप घर बैठे बैठे कर पा रहे हैं। और भोलेनाथ, इन्हें लेकर कहा जाता है कि भोलेनाथ उन्हें नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सहज भाव से जो उनकी पूजा करता है वो उस पर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सावन का तीसरा सोमवार आज, और साथ ही सोमवती अमावस्या का संयोग भी, और ये बहुत दुर्लभ संयोग होता है। ऐसे में आज का दिन विशेष पूजा अर्चना का है और इसीलिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं।
और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। एक गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ देहरादून से भारती सकलानी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अमित, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर हम दुग्धेश्वरनाथ मंदिर की बात करें तो प्राचीन मंदिर है यहाँ पर और सोमवार के दिन तो विशेष तौर पर रौनक देखने को मिलती है। आज नजारा थोड़ा सा अलग है। जो कोरोना का बढ़ता हुआ कहर है, हालांकि सावन के पहले सोमवार को इस मंदिर को खोला गया था, लेकिन जो भक्त थे वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा उसमें तादाद में आ रहे थे, जिसके चलते मंदिर के कपाट आगामी 31 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद का ये प्राचीन दुग्धेश्वरनाथ मठ मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकली थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अपर्णा, यहाँ पर जो आस्था का कोई रूप नहीं होता है, यहीं पर ये लोग जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि गेट बंद है, यहीं पर दूध चढ़ा रहे हैं और अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं। ये वही मंदिर है कि यहाँ सावन के दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते थे और जल चढ़ाते थे, लेकिन क्योंकि कोरोना का बढ़ता हुआ कहर है, जिसके चलते आस्था पर कहीं ना कहीं कोरोना भारी पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है, जिसके चलते इस मंदिर के पूरे कपाट बंद कर दिए हैं। लेकिन जो लोग बाग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अभी भी अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और मंदिर के गेट पर ही पुष्प अर्पित कर जा रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, कब से आते हैं आप यहाँ पर? हर एक मंडे को आते हैं, सावन के सोमवार। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन के सोमवार में कपाट बंद है? हाँ, अमित, लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ काशी से उपेंद्र भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, भोलेनाथ की नगरी काशी की क्या रौनक है? देखिए, आज काशी तो वैसे भी कहते हैं यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, और जब सावन का महीना आता है तो यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज होती है। और खास बात यह है कि सावन के तीसरे सोमवार पर खुद देवताओं के राजा यानी कि इंद्र ने भगवान का जलाभिषेक किया है और इस वक्त बारिश हो रही है, आप देखिए। और यहाँ से बारिश के कारण भी जो भक्त हैं उनकी जो कतार है, श्रद्धा की जो कतार है, वो नहीं रुक रही है। हालांकि जो कोविड-19 को लेकर जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है। आप जो मुख्य गेट देख रहे हैं, पहले यहाँ से सीधे एंट्री होती थी, लेकिन अब यहीं पर एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। यहीं पर सबसे पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइज आपको किया जा रहा है, आपका तापमान नापा जा रहा है। उसके बाद अंदर जा रहे हैं तो 5 चक्रों का मतलब जिसे कह सकते हैं कि 5 चक्र हैं, जिसको पार करके आपको अपने इष्ट देव और देवाधिदेव महादेव को आपके दर्शन होंगे। तो यहाँ से ये शुरू होता है, लेकिन इन तमाम सारी जो बंदिशें हैं, तमाम सारे जो एहतियात हैं, उन सब का पालन करते हुए जो भक्तों के कदम हैं वो नहीं रुक रहे हैं। और अभी भी आप देखिए जो भक्तों को जाने का सिलसिला है वो शुरू है। पहले और दूसरे सोमवार में इधर कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं यहाँ पर कि जो कहाँ से आए हैं और बारिश हो रही है। कहाँ से आए हैं आप लोग? घाट से आए हैं। घाट से 10 घाट के रहने वाले। बारिश में भी हो रही, कैसा लगा महादेव के दर्शन करके? हालांकि तमाम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या कहते हैं जब दर्शन करके आते हैं? हर हर महादेव। ये आप बताइए कि इस बार तमाम सारी जो कोविड-19 फैला हुआ उसके कारण तमाम सारी बंदिशें हैं, तो तमाम सारी चेकिंग है, वो सबके बाद कुछ बदला से नजर आ रहा है? हाँ, बहुत। चेहरे पर सब लोग मास्क लगाना जरूरी है। यही जो है सावन के बिल्कुल, तो यहाँ ये देखकर अच्छा लगा उपेंद्र की जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे भी हुए हैं यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए, और साथ ही जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, भारती जुड़ी हुई है देहरादून से हमारे साथ। भारती, वहां की तस्वीरें बताएं। देखिए अपर्णा, टपकेश्वर महादेव मंदिर में उसी तरीके की भीड़ है जैसी हर साल देखने को मिलती है सावन के महीने में, और यहाँ पर उसी तरीके से लोग आ रहे हैं। लेकिन एक खास बात जो मैं आपको बताऊं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। सर्कल यहाँ पर हालांकि बनाए गए हैं, लेकिन उन सर्कल पर एक भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अंदर और ज्यादा भीड़ भाड़ है। भगवान भोले को जो जल चढ़ा रहे हैं लोग, वहां पर भी खचाखच लोगों की भीड़ जो है वो भरी पड़ी है। इसमें लापरवाही मंदिर समिति की यहाँ पर कही जाएगी। कोविड को लेकर जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं लगातार देहरादून में, पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो वहां पर केसेस में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद मंदिर प्रबंधन अंदर कोई पालन नहीं करवा रहा है। थोड़ी देर के लिए हम भी अंदर गए थे, लेकिन जब वहां पर भीड़ देखी तो अपनी सुरक्षा को देखते हुए हम लोग खुद बाहर आ गए हैं। इसी तरीके की तस्वीर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लोग जो है वो आ रहे हैं। कहाँ से आई है मैडम आप? यमुना कॉलोनी। क्या कहेंगे, आज भगवान भोले को जल चढ़ा रही है? कहेंगे साल आती है, इस बार क्या अलग लग रहा है? अलग तो कुछ नहीं लग रहा है। हम
सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग खुद पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए सर्कल बने हुए, उस पर आप खुद खड़े। यहाँ कोई सर्कल का कोई वो है नहीं, आप भी देख सकते हैं जो है आपको नहीं लगता है कि कोविड से बचना बहुत जरूरी है? केसेस बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अंदर यहाँ देखिए, आप आगे खुद देख रहे हैं कितनी भीड़ है। भीड़ तो है। अब तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कैसे लाइन बनाएंगे नहीं बनाएंगे। जी भारती, तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है हर साल की तरह ही है, लेकिन जरूरी है कि आप जब भी मंदिर पहुंचे या कहीं भी पहुंचे पब्लिक प्लेस पर, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। बहुत शुक्रिया भारती आपका तस्वीरों के लिए। उपेंद्र आपका भी और अमित आपका भी। और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर। लगातार हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि पूजा अर्चना कीजिए, भोलेनाथ से हर मनोकामना पूर्ण करने की अर्जी लगाइए, लेकिन साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर कीजिए। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विकास दुबे के खजांची को गिरफ्तार कर लिया गया है। जय वाजपेयी को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। जय वाजपेयी समेत 2 और गिरफ्तार हुए हैं। जय का साथी प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्ल्यू भी गिरफ्तार किया गया है। जय वाजपेयी समेत 2 की गिरफ्तारी हुई है। वारदात से एक दिन पहले विकास ने जय को फोन किया था। तफ्तीश में ये बातें निकलकर सामने आई हैं। 2 जुलाई को घटना से पहले जय वाजपेयी बिकरू गांव पहुंचा था और विकास दुबे को उसने 2 लाख रुपए, रिवॉल्वर और 25 कारतूस दिए थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जय वाजपेयी जो विकास दुबे का खजांची था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कानपुर से हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक अहम कड़ी शुरुआत से ही तफ्तीश में जय वाजपेयी को माना जा रहा था और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खुलासा हुआ कि विकास दुबे का सबसे बड़ा खजांची जय वाजपेयी है, जो करोड़ों रुपए का कारोबार करता है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आखिरकार कौन सा वो कारण था जिसको चलते हुए देर रात एसएसपी ने इसको छोड़ दिया। देर रात एक बार फिर से जय वाजपेयी अपने घर पहुंचा। ये जय विला मेरे पीछे ही है जहां पर वो घर पहुंचा और उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। शायद उनको लगा कि अब जय वाजपेयी बच गया है। लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछा अधिकारियों से, लगातार इसको न्यूज 18 ने इस मुद्दे को उठाया कि आखिरकार जय वाजपेयी को क्लीन चिट क्यों, या जय वाजपेयी को छोड़ा गया तो किस बिहाफ पे छोड़ा गया। तो अधिकारियों ने कोई सामने नहीं आया, चाहे दिनेश कुमार पी एसएसपी हो, चाहे वो आईजी साहब हो, कोई भी सामने नहीं आया। उसके बाद एक और नया प्रेस नोट जारी होता है देर रात 11 के 12 के बाद एक प्रेस नोट जारी होता है जिसमें लिखा जाता है कि जी हां, जय वाजपेयी एक बार फिर से गिरफ्तार हो गया। उसके साथ प्रशांत शुक्ला भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये कह सकते हैं उसके बाद करीब घंटे भर तक नजीराबाद कोतवाली, जहां पर जय वाजपेयी को रखा गया, वहां पर फैमिली ड्रामा चलता रहता है। आखिर कौन सी वो शर्तें थी, कौन सी वो डील थी जिसके चलते जय वाजपेयी को छोड़ा गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसका जवाब देने वाले जिम्मेदार अधिकारी कोई सामने नहीं आ रहे हैं। फिलहाल जय वाजपेयी को प्रशांत शुक्ला के संग गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और देर रात ही जय वाजपेयी पर बिकरू कांड में शामिल होने के सभी धाराओं समेत 120 बी का मुलजिम बनाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब से कुछ देर के बाद हो सकता है कि उसको शायद तो मीडिया के सामने पेश किया जाए या फिर उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजिस्ट्रेटी पेश ही कराकर उसको सीधे जेल भेज दिया जाए। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विकास दुबे के शरीर में 3 गोलियां आर पार हुई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है, दाहिने कंधे से 1 गोली आर पार हुई, सीने में बाईं ओर से 2 गोलियां आर पार हुई। विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्म मिले, 6 जख्म गोलियों के हैं जिनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिले हैं। गोलियां कितनी दूर से मारी गई इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुआ है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।